नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम कैट सीसीसी के कैटलॉग कार्ड करेंगे, यानी सीसीसी के कैटलॉग कार्ड कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक ऑफ कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डिमिनेशंस बाय के.सी. मैथ्यू एंड एस. वीरा राघवन। एसएस पब्लिशर है इसका और न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है। 1984 में इसका एडिशन है। ये कॉल नंबर है, ये एक्सेस नंबर है, ये एडिशन 2 है, पेज नंबर 295 है और ये इसका साइज है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी हम सीसीसी के कैटलॉग कार्ड करेंगे, यानी सीसीसी के कैटलॉग कार्ड कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक ऑफ कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डिमिनेशंस बाय के.सी. मैथ्यू एंड एस. वीरा राघवन। एसएस पब्लिशर है इसका और न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है। 1984 में इसका एडिशन है। ये कॉल नंबर है, ये एक्सेस नंबर है, ये एडिशन 2 है, पेज नंबर 295 है और ये इसका साइज है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी हम एंट्री कैसे बनाते हैं, यानी सीसीसी की एंट्री, मैन एंट्री कैसे बनाते हैं पहले वो सीखते हैं। ये हमारे पास कार्ड है। सबसे पहले मैन एंट्री होगी। मैन एंट्री में ये हमारे पास कार्ड होता है, इसके बीच में मिड में यानी बीच में एक होल होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सीसीसी की एंट्री है, ये एसीआर से आसान है। थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा लेकिन आसान है। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पर कॉल नंबर दिया हुआ है, ये रहा कॉल नंबर। यहाँ पर पहली लाइन में लिखना है, इस लाइन में नहीं, यहाँ पर लिखना है, पहली लाइन को छोड़ करके लिखना है। तो हमने लिखा B630, ठीक है, रेशो 2:3 M4, ठीक है। इसके बाद हमें जो राइटर दिए है ना उनको लिखना होता है। सरनेम और फोरनेम लिखना होता है और फोरनेम और सरनेम लिखना होता है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि मैन एंट्री कैसे बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो ये मैथ्यूज केसी है, तो मैथ्यूज केसी मैंने लिखा यहाँ पर, उत्तर यहाँ पर आएगा और कैपिटल में आएगा दोनों, ठीक है। इस लाइन में आएगा नीचे इसकी METHEW, मैथ्यू केसी, ब्रैकेट में आएगा ये केसी, ये रहा देखो मैथ्यूज केसी। जो ये आगे वाला नेम है ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। बीच में एंड है तो एंड, अगर 2 अक्षर है तो एंड आएगा ही आएगा, अगर एक अक्षर है तो एक अक्षर ही आएगा। सेकंड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये रहा केसी, ठीक है। तो सेकंड लिखना में एंड देख करके, एंड सेकंड है हमारा वीरा राघवन, ये रहा वीरा राघवन, कैपिटल में आएगा वीरा राघवन, RAGHAVAN, राघवन। और फिर आएगा नीचे, यहाँ पर नहीं आता है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एंड में आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद में हमें जो टाइटल दिया होता है वो टाइटल लिखना होता है, ठीक है। टाइटल लिखा हमने यहाँ पर, जो ये लाइन लिखी इससे नीचे वाली लाइन में आएगा, ठीक है। टाइटल क्या है हमारा, टेक्स्ट बुक, यहाँ पर देख लीजिए, टेक्स्ट बुक ऑफ कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डिमिनेशंस, ठीक है, ये आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट बुक
लिख दिया। और इसके बाद में हमें एडिशन दिया होता है, जैसे ये रहा एडिशन 2, तो इसके बाद में एडिशन लिखना होता है। ठीक है, अगर टाइटल के बाद में सब टाइटल दिया हो तो सब टाइटल भी लिखना होता है। सब टाइटल से पहले रेशो का निशान लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में डॉट और फिर एडिशन लिखते हैं। फिर नीचे अगर सीरीज दी हुई है तो सीरीज लिखनी होती है। इस क्वेश्चन में हमें कोई सीरीज नहीं दी हुई, कोई सीरीज नहीं दी। सीरीज यानी नोट होता है लास्ट में, वो नोट लिखते हैं। इसमें नोट नहीं है तो नोट नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में हमें ये एक्सेस नंबर लिखना होता है। ये कहाँ पर लिखना होता है, ये नीचे से एक लाइन ऊपर लिखना होता है। यानी जैसे एक लाइन ये होगी तो एक लाइन ऊपर यहाँ से लिखना होता है 4146। ये रहा हमारे पास एक्सेस नंबर। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में ये हमारी मेन एंट्री कंप्लीट हो गई। देखो कितनी आसान है, कुछ नहीं लिखना इसमें। टाइटल, ऑथर, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, बस इतनी चीज लिखनी है। इसके बाद हमें जो ये कॉल नंबर दिया होता है, ये B63-23M4, ये शिष्य की बुक से हमें ये सर्च करना होगा कि बी किसको कहते हैं। बी कहते हैं मैथमेटिक्स को। हमने सर्च किया बुक में। ठीक है, बुक में सर्च किया। उसके बाद B6 किस कहते हैं, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स को कहते हैं। और फिर B63 किसको कहते हैं, B63 कहते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद B63:3 किसको कहते हैं, हमने शिष्य की बुक से चेक किया। एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स को कहते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हमें वर्ड आगे करना है और उसका जो शिष्य की बुक में क्या कहते हैं उसको नोट करते जाना है। ठीक है, इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी जब हम ट्रेसिंग करेंगे तब। ठीक है, और इसकी हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री सबसे पहले हमें इसकी बनेगी मैथमेटिक्स की। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की इंडेक्स एंट्री में बनाता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना होता है, पहली लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन में कैपिटल में लिखना है। जैसे ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लिखा मैंने कैपिटल में, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स लिख दिया। उसके बाद में हमें एक लाइन हमेशा लिखनी होती है, वो बिल्कुल ही कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बार बार वो लिखी जाएगी, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें लिखना है फोर, FOR, फोर का F बड़ा, फिर डॉक्यूमेंट DOCUMENT, डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास का C बड़ा होगा। ठीक है, F बड़ा होगा, फिर क्लास बड़ा होगा, क्लास नहीं, क्लास का C बड़ा होगा। ठीक है, क्लास के बाद में आएगा एंड इट्स। जो लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, जो नेक्स्ट लाइन पूरी नहीं होती है तो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इट्स सब डिवीजन, सब का S बड़ा, SUBDIVISION। ठीक है, सब डिवीजन सीधा क्लासिफाइड का C बड़ा होगा, CLASSIED क्लासी, सॉरी CAIFIED क्लासिफाइड। ठीक है, क्लासिफाइड, फिर पार्ट का P बड़ा, फिर ऑफ द
CATALOGUE कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। जो एन होगा ये बड़ा कैपिटल में होगा, क्लास का भी सी बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर बड़े होंगे। एक तो ये एन बड़ा होगा, एक ये सी बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में एक पार्ट बड़ा होगा ये पी, और उसके बाद में सी क्लासिफाइड का सी बड़ा होगा। ठीक है, उससे पहले सब डिवीजन का एस बड़ा होगा, और उससे पहले हमें क्लास का सी बड़ा होगा, उससे बड़ा एफ बड़ा होगा। यानी कितने अक्षर बड़े हुए कैपिटल में हुए? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर कैपिटल में होगी। जब भी हम इनकी एंट्री बनाएंगे बार बार लिखी जाएंगी। ठीक है, और जैसे मैथमेटिक्स की हमने क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई, तो मैथमेटिक्स का कितना नंबर है? बी। तो हमने लास्ट में यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर इस लाइन के एंड में, इस लाइन के एंड में। ठीक है, आई समझ में आपको? उसके बाद में हमें ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एंट्री बनानी है, तो फिर हमने लिखा यहाँ पर ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, कैपिटल में लिखना है, GEOMETRY ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, MATHEMATICS ज्योमेट्री मैथमेटिक्स लिख दिया। उसके बाद में हमें ये नेम है, ये बिल्कुल सेम यही यहाँ से स्टार्ट करना है F4 से, और बार बार यही लिखना है एंड तक, यानी नंबर तक लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद में ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का कितना नंबर है? B6, तो B6 एंड में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में ये नाम लिखना है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, कैपिटल में 3। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है थोड़ा। मैथमेटिक्स लिख दिया, और वापस ये 4 वाला और नंबर के लास्ट वाला ये दोबारा लिखना है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, और एंड में नंबर तक लिखना है। लिख दिया। इसके बाद में हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का कितना नंबर था? B63, तो B63 हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया, B63। ठीक है, उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट दिया इसकी एंट्री बनानी है, एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन एंड ज्योमेट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, ये नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करना है हमें एलिमेंट्री, और ये जो नेम दिया है कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, ये पूरा लिखना है और एंड तक मैथमेटिक्स पर ख़त्म करना है, और कैपिटल में आएगा। ठीक है, उसके बाद में वो 4 वाला वापस लिखना जो मैंने आपको बताया था, 4 से स्टार्ट करके और एंड तक नंबर तक लिखना है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे भी करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो भी सही हो, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपको आता है और टाइम कम होने का आप पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए आपने ये लिखा है। ठीक है, तो लास्ट में कितना नंबर है इसका B63:2:3 है, तो लास्ट में इसका ये लिख दिया B63:2:3। ठीक है, उसके बाद में हमें एंट्री बनानी है ऑथर की एंट्री। ऑथर कितने हमारे पास इस क्वेश्चन में? 2 ऑथर है, केसी मैथ्यूज एंड SR राघवन। इसकी भी दोनों की एंट्री बनेगी और अलग अलग बनेंगी। ठीक है, ऑथर क्या है हमारा? केसी मैथ्यूज
तो सबसे पहले हम केसी मैथ्यूज की बनाते हैं। तो मैथ्यूज की एंट्री बनाने की बनेगी, सरनेम फोरनेम लिखना है, फोरनेम सरनेम लिखना है। तो सबसे पहले मैथ्यूज लिखा हमने, METHEW मैथ्यूज, ब्रैकेट में केसी, जो हमने मेन एंट्री में किया था वैसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड राघवन, वीरा राघवन, सॉरी कैपिटल में आएगा, वीरा राघवन, RAGHAWAN, राघवन, और ब्रैकेट में S, ठीक है। और उसके बाद में हमें लिखना है टाइटल, नीचे टाइटल, ये रहा टेक्स्ट बुक ऑफ कोऑर्डिनेट, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर ये पूरा नाम नहीं आता है तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो पूरा उत्तर लिख रहे हैं। तो मेरा पूरा आ गया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ टेक्स्ट बुक लिख दिया, ये टाइटल लिख दिया, टेक्स्ट बुक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन लिख दिया। उसके बाद में हमें सेकंड ऑथर लिखना है। सेकंड ऑथर ये वीरा राघवन है, तो वीरा राघवन पहले आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ वीरा राघवन, एस एंड मैथ्यूज, METHEW मैथ्यू केसी, ठीक है। उसके बाद में ये टाइटल है वो वापिस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं जल्दबाजी में पूरा नहीं लिख रहा है, आप लिख लेना, ठीक है। लास्ट में आएगा डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद में हमें एंट्री बनानी है टाइटल की, ठीक है। टाइटल में सबसे पहले हमें जो दिया होता है टाइटल, उसके दो कैपिटल अक्षर में लिखने हैं, ठीक है। अक्षर में जैसे टेक्स्ट बुक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन दे रखा है, तो इसमें टेक्स्ट और बुक का ये दो वर्ड है, इसको कैपिटल में लिखना है। और थर्ड जो वर्ड होगा वो कैपिटल में नहीं आएगा, यानी छोटे शब्दों में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये लिखना कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट करना है, टेक्स्ट बुक, ये आएगा, ये छोटे में आएगा, बुक ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये भी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव है, ठीक है। तो इस बार लास्ट में यहाँ जो यहाँ पर तक पूरा नहीं हुआ तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पर ख़त्म होगा तो लास्ट में क्या है, डायमेंशन, ठीक, डायमेंशन आ गया। उसके बाद में हमें ऑथर लिखना होता है नीचे। ऑथर कौन सा हमारा, मैथ्यूज केसी और वीरा राघवन एस, ये लिखना है, ठीक है। एम बड़ा जो भी ऑथर लिखते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल में होता है, ठीक है। मैथ्यूज केसी एंड वीरा राघवन, आगे क्या है, एस, ब्रैकेट में एस, ठीक है। उसके बाद हमें करनी होती है ट्रेसिंग। जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये ट्रेसिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले मैन एंट्री में बताया था। जैसे ये रहा मेरे पास, ये रहा मैन एंट्री, ये होता है कार्ड में बीच में होता है होल। अगर हम इसको पलटेंगे, जैसे ये पेज है, अभी हम इसको पलटेंगे तो ये
जो ये होल नीचे दिख रहा है ये होल ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, आ गया होल ऊपर। तो फिर हमें जो हमने किया ना अब तक जो भी, उसको हम उल्टा करते रहेंगे तो हमारी ट्रेसिंग बनती रहेगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमने ये लिखा, जो मैंने बताया था आपको ट्रेसिंग करनी, यहाँ पहले बताया था। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स ये लिखना सबसे पहले, ठीक है, लिख दिया। और लिखना कहाँ पर, जो ये कार्ड है, ये कार्ड के बीच में होल है, होल के हाफ साइड में राइट साइड में लिखना है, ठीक है। अगर राइट साइड में पूरा नहीं आता है तो लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। राइट साइड में लिखना स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड में जगह खाली छोड़नी है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरा नहीं आता है तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ये ट्रेसिंग लिखी थी इसको उल्टा करके लिखना है। जैसे एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पहले आएगा और फिर आएगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स आएगा, और उसके बाद में ये ज्योमेट्री मैथमेटिक्स आएगा, और उसके बाद में मैथमेटिक्स आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट, ये रहा एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट, ये यहाँ स्टार्ट आ गया, पहला खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर 3 डायमेंशन से स्टार्ट किया, ये रहा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं इसमें, बस आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस से आप इसका कार्ड जल्दी जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप एक बार फिर से प्ले कीजिए, आपको समझ में आएगा। सो फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये 3rd नंबर पे ज्योमेट्री मैथमेटिक्स आया, फिर मैथमेटिक्स आ गया, ये मैथमेटिक्स रहा। उसके बाद में हमें ऑथर की एंट्री बनाई थी, जो ट्रेसिंग की थी, ये रही मैथ्यूज एंड वीरराघवन एंड मैथ्यूज। तो इसकी एंट्री हमने यहाँ पर डाल दी, मैथ्यूज एंड वीरराघवन डाल दी, फिर वीरराघवन एंड मैथ्यूज डाल दी। और उसके बाद में हमें जो टाइटल बनाया था वो टाइटल डालना है, बस और कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान सी। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल कराऊंगा, तब आप समझ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा था कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, मैन ट्रिक शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होती है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी समझ सकें। और पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आने वाली नई वीडियो प्राप्त होती रहेगी। तो ट्रिक है हमारी, सबसे पहले हमें लिखना होता है, पेंसिल से लिखना होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैन एंट्री में जो कॉल नंबर बताया था, ये पेंसिल से लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले पेंसिल से लिखना है हमें कॉल नंबर, और फिर लिखना है बुक नंबर पहली लाइन में, ठीक है। जैसे ये रहा, ये कॉल नंबर होगा, ये बुक नंबर होगा M4, ठीक है। और उसके बाद में नीचे लाइन से स्टार्ट करना है, यहाँ पर लिखना है सरनेम, और यहाँ पर लिखना है फोरनेम ब्रैकेट में। अगर 2 अक्षर है तो एंड लगा करके फिर ये सरनेम फोरनेम लिखना है। अगर एक अक्षर है तो ये सरनेम और ब्रैकेट में फोरनेम आएगा, ठीक है। और फिर नीचे आएगा टाइटल, और अगर सब टाइटल दे रखा है तो रेशो का चिन्ह आएगा और सब टाइटल आएगा, ठीक है। उसके बाद में .ad, अगर एडिशन दिया हो तो एडिशन, जैसे इस क्वेश्चन में एडिशन 2 दिया हो तो एडिशन 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर सीरीज दी हुई है तो सीरीज आएगी नीचे, जैसे सीरीज को बोलते हैं नोट, ठीक है। और एक लाइन छोड़ करके ऊपर आता है हमारा एक्सेस नंबर, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा था 14146, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ लाइक तो एक बनता है दोस्त,